ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं सूर्य के होने वाले राशि परिवर्तन को लेकर। सूर्य कन्या राशि में अभी तक भ्रमण कर रहा था। यह अपनी नीच राशि तुला में जो है प्रवेश कर रहा है 17 अक्टूबर को प्रातः 6:43 पर। वर्ष में एक बार यह अपनी नीच राशि में आता है। लगभग 1 महीने यहाँ यह बना रहेगा। क्या होगा इसका प्रभाव आप सभी के ऊपर करेंगे इसके ऊपर चर्चा। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि जो मेरे नए दर्शक हैं वह यह जान लें कि मेरा जो यह राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए आप अपने लग्न को आधार माना करें। सूर्य, चंद्र, नामाक्षर, नाम, राशि इत्यादि को इसका आधार ना माना करें। दूसरा यह कि यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। गोचर का जो परिणाम हम लोग बताते हैं वह सिर्फ और सिर्फ उस केवल उस ग्रह को उस राशि में होने वाले प्रभाव को लेकर मानते हैं। उसका सबसे अधिक प्रभाव तब पड़ेगा जब उसकी दशा या अंतर्दशा इस समय होगी, अन्यथा इसका प्रभाव उतना अधिक नहीं पड़ता, लेकिन यह प्रभावित अवश्य करता है। देखते हैं क्या होगा इसका प्रभाव आप सभी के ऊपर, करते हैं इसके ऊपर चर्चा। राशियों की श्रृंखला में सबसे पहले राशि आती है मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए क्या होगा इसका प्रभाव। मेष राशि वाले के लिए सूर्य जो है यह सप्तम भाव में आपके आएगा। उच्च दृष्टि होगी आपके शरीर के ऊपर इसकी, लग्न पर इसकी, लेकिन सप्तम भाव में सूर्य आ रहा है। सूर्य को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। राहु, केतु, शनि और मंगल के बाद इसका स्थान आता है, तो इसको पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। और इसको भी सामान्यतः सूर्य भी अपने स्थान को, अपनी राशि या उच्च राशि को छोड़ दिया जाए और पंचम भाव को छोड़ दिया जाए या लग्न को छोड़ दिया जाए या दसम भाव को छोड़ दिया जाए, तो कुछ न कुछ अपने स्थान की हानि यह करता है। तो क्योंकि इसकी प्रवृत्ति जलाने की है, तो वहाँ विशेष करके यदि धन वगैरह स्थान पर, तो यह बहुत लाभ नहीं करता, यह नुकसान ही उत्पन्न करता है। तो सप्तम भाव में जब यह आएगा तो यह आपके नीच राशि में आएगा। तो सबसे पहला जो प्रभाव डालेगा वह आपके लिए, यदि कोई विवाह से संबंधित प्रस्ताव आ रहा है, कोई बातचीत चल रही है जिन लोगों की, उनके लिए यह बाधा उत्पन्न करेगा, उसमें रुकावट आएगी और तुरंत कोई बात बनेगी नहीं। हो सकता है कुछ लोगों की बात रुक जाए, कुछ लोगों की बात टूट जाए, या कुछ लोगों की कम से कम कुछ समय के लिए रुक जाए। ज़्यादा अच्छा होगा कि सूर्य जब तक यहाँ है, इस तरह का अगर कोई बातचीत करनी भी हो तो उस समय कुछ समय के लिए उसे टाल दें, क्योंकि इसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं आएगा। लेकिन यह सूर्य पंचमेश भी है मेष वालों के लिए, तो यह प्रेम संबंध उत्पन्न कराएगा, नए प्रेम संबंध उत्पन्न करा देगा, इसका एक लाभ होगा। लेकिन विवाह को अंतिम रूप नहीं देने देगा, इस तरह का यह परिणाम देगा। सूर्य की उच्च दृष्टि आपके लग्न के ऊपर, अर्थात थोड़ा अहंकार उत्पन्न करेगा, मन में अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाएगी, अपने आगे जल्दी कोई किसी को कोई समझता नहीं है। वाद विवाद में जो आपका जो विचार होगा, कहीं अगर वाद विवाद होता है, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसमें जो आपकी जो विचारधारा है वह थोड़ी समझौतावादी रहेगी, यानी बहुत एग्रेसिव नहीं होंगे आप। कहीं लड़ाई झगड़ा होगा तो उसको सोचेंगे कि समझौता कर लो, क्या जरूरत है लड़ने की, बात विचार से उन चीज़ों को समाप्त करने की आपके अंदर प्रवृत्ति होगी। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न करेगा। कुछ लोगों के लिए यह सूर्य का यहाँ आना स्थान और कार्य में परिवर्तन भी करा सकता है। तो आप या तो आपके कार्य में परिवर्तन हो सकता है, जो आप काम कर रहे हैं उसको छोड़कर कोई दूसरा काम करने लगे या उसकी योजना बनाएं, या कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का योग यह बनाएगा। विदेश यात्रा में बहुत लाभ इस समय होगा, तो विदेश यात्रा या कहीं बहुत दूर की यात्रा यदि करने को सोच रहे हैं तो वह लाभकारी होगी और वह आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए यह परिवर्तन छठे भाव में नीच राशि में आ रहा है। सूर्य की स्थिति आपके लिए शुभतादायक नहीं है, बल्कि यह अशुभ है। लगभग सभी काम में यह बाधा उत्पन्न करेगा, कोई न कोई तनाव, कोई न कोई बाधा, रुकावट उत्पन्न करेगा। यह चोट चपेट लगने का भी यह योग बनाएगा। यह आपके आत्मविश्वास में भी थोड़ी कमी करेगा, मनोबल को कम करेगा। यानी जैसे होता है कई बार किसी काम में हम करते हैं तो बहुत हमारा विश्वास बढ़ा रहा था, आत्मबल बहुत बार, नहीं मैं इसको कर ही लूँगा, लेकिन सूर्य के यहाँ आने से थोड़ा सा आत्मबल कमजोर होता है, अपने में ही द्वंद्व आ जाएगा। ऐसा महसूस होगा कि पता नहीं मैं इसे कर पाऊँगा, मैं इसे कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्या होगा इसका परिणाम। तो आदमी थोड़ा द्वंद्व में हो जाता है, मनोबल उतना नहीं रहता जितना रहना चाहिए। क्रोध बहुत जल्दी आएगा, छोटी छोटी बातों पर क्रोध जो है वह आ जाएगा। कई बार बिना किसी कारण जो है क्रोध उत्पन्न करेगा यह सूर्य आपके लिए, तो थोड़ा इससे आपको संभलना है।
माता पिता के लिए भी यह कुछ कष्टकारी स्थिति यह सूर्य जो है वह उत्पन्न कर सकता है। तो सूर्य का यहाँ पर आना बहुत अच्छा वृषभ वालों के लिए नहीं है, हर प्रकार कुछ न कुछ परेशानी देगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपके बस में है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके बस में नहीं है। तो जो आपके वश में है, जैसे क्रोध का आना, उकताहट का होना, मनोबल का गिरना, इसके लिए आप इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। अपने मनोबल को मत डाउन होने दीजिए, कोई उसका कारण नहीं है। और क्रोध पर नियंत्रण रखिए, हर बात पर गुस्सा आता है तो थोड़ा उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। मिथुन वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो यह जो है आपकी नीच राशि में पंचम भाव में आएगा। एक विशेष करके पंचम और दसम भाव, दो जगह सूर्य जो है किसी भी राशि में हो लगभग अच्छा परिणाम देता है। तो यहाँ पर पंचम भाव में काल पुरुष की कुंडली में पंचम स्थान सूर्य का ही है। तो यहाँ पर यह नीच राशि में भले ही आ गया है, लेकिन आपकी ओजस्विता को बढ़ाएगा, आपके तेज को बढ़ाएगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और यह शुभ परिणाम आपको यहाँ का देगा। यदि कोई संतान आपको माने विवाहित है और संतान है आपको, तो यह आपके शुभता के परिणाम को और बढ़ा देगा। तो जितना ही पंचम भाव पूर्ण होगा उतना ज्यादा यह प्रभावी होगा आपके लिए, उतना शुभ फलदायक होगा। तो सूर्य का यहाँ पर नीच राशि में होते हुए भी यह आपको शुभतादायक रहेगा। खर्च के मामले में थोड़ी कंजूसी वाली प्रवृत्ति रहेगी, थोड़ा माने जैसे बहुत लोग बहुत अधिक धन खर्च करते हैं, लेकिन तुला राशि का मिथुन वालों के लिए जब सूर्य होगा पंचम में तो प्रवृत्ति थोड़ी कंजूस वाली हो जाती है। जल्दी धन खर्च करने में आदमी 4 बार आगे पीछे सोचता है। कुछ मामलों में देखा जाए तो अच्छा भी है, कंजूसी कुछ जगह अच्छी भी होती है, मितव्ययी होना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पर खराब हो जाती है। हर जगह बहुत कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा इसका आपको ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर आपके लिए जरूरी है और कहाँ जरूरी नहीं है। खर्च के जहाँ तक बात किया जाए शिक्षा प्रतियोगिता के लिए या कहीं इंटरव्यू वगैरह है तो उसमें यह बहुत सार्थक होगा, बहुत सहयोगी होगा आपके लिए। और कोई अपॉर्चुनिटी अगर है तो उसमें यह सहयोग करेगा और बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी। पंचम भाव में सूर्य हो तो आदमी बहुत प्रॉम्प्ट होता है, क्विक रिस्पॉन्स देता है, एकदम यूं जज पूछेंगे बिजली की गति से जो है दिमाग में उत्तर आते हैं, तुरंत आप उसका जवाब देने में सक्षम होंगे। और प्रॉम्प्टनेस बहुत रहती है और एक्यूरेसी बहुत रहती है, कॉन्फिडेंस बहुत रहता है, आत्मबल को बढ़ाता है। तो सूर्य का पंचम भाव में आना आपके लिए बड़ा शुभतादायी है और शिक्षा प्रतियोगिता, इंटरव्यू, एजुकेशन, इन सब मामलों में बहुत अच्छा परिणाम आपको देगा। तो जो है वो अब अगर देखा जाए तो यह आपके सोच को भी बहुत सकारात्मक रखने वाला है। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं इस समय, तो कर्क वालों के लिए सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आएगा। यहां पर अपने दसम भाव पर यह उच्च दृष्टि डालेगा, पूर्ण दृष्टि डालेगा। यातायात या ट्रेवलिंग से रिलेटेड, यात्रा से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनको यह बहुत अच्छा परिणाम देगा, उनके लिए बहुत यह सुखद रहने वाला है। परिवार से दूर जाने की स्थिति यह सूर्य उत्पन्न कर सकता है आपके लिए, विशेष करके पिता से। हो सकता है कि वैचारिक मतभेद नहीं होगा, लेकिन किसी कारण से दूर जाने की स्थिति उत्पन्न करेगा, कुछ डिस्टेंस बनाएगा। कार्य क्षेत्र में बहुत वृद्धि होगी, उन्नति का योग बनेगा आपके लिए, प्रमोशन वगैरह भी यह दे सकता है। कार्य व्यापार में जो है वह नए अवसर उत्पन्न कर सकता है, अपने से बड़े लोगों से यह सहयोग उत्पन्न करा सकता है। यह सूर्य स्वास्थ्य के मामले में जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या है उनके लिए बहुत हानिकारक है। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर है, कर्क लग्न की कुंडली है, तो सूर्य का यहाँ आना थोड़ा जो है वह परेशानी उत्पन्न कर सकता है। तो थोड़ा सतर्क रहिएगा और अनावश्यक कोई तनाव, अनावश्यक कोई चिंता नहीं लेनी है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मेडिकल जो है वह सहायता लें आप। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह का जो है स्वामी ही सूर्य है, तीसरे भाव में आ रहा है, नीच राशि में आ रहा है। भाग्य स्थान पर दृष्टि जाएगी, उच्च दृष्टि जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पराक्रम में कमी रहेगी, प्रयास इस समय कम करेंगे, थोड़ा आलस्य, थोड़ी शिथिलता, थोड़ा आत्मविश्वास में थोड़ी कमी, इस तरह की स्थिति यह अपने पुरुषार्थ के प्रति उत्पन्न करेगा। यानी अब जो काम आपने खुद करना है उसमें यह थोड़ी ढिलाई उत्पन्न करेगा, थोड़ी कमजोरी उत्पन्न करेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर भाग्य बहुत प्रबल होगी,
यानी न आप बहुत कोई प्रयास इस समय नहीं करेंगे, फिर भी आपके बहुत से काम बनेंगे, क्योंकि लग्नेश सूर्य भाग्य स्थान को उच्च दृष्टि से देख रहा है, तो कम प्रयास से अधिक सफलता का योग बनता है। यह सूर्य आपको कई प्रकार से भाग्योदय कराएगा। कम चाहे आप काम जितना भी करें ना करें, इस समय कोई ना कोई अच्छा परिणाम देगा। लेकिन इसका जरा विपरीत सोचिए कि यदि इस समय आप अपने प्रयासों को और बढ़ा दें, यदि इस समय अपने आप जरा भी शिथिलता ना बरतें, प्रॉम्प्ट रहें और आत्मविश्वास को बनाए रखें, तो बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो जहाँ का यह नकारात्मक परिणाम दे रहा है, वहाँ थोड़ा आप प्रयास करिए, उसको आप बढ़ाइए। भाग्य के लिए यह सूर्य बहुत अच्छा है और बहुत जो है वह आपको आगे बढ़ाएगा। यह सूर्य थोड़ी डिसीजन पावर को कमजोर करता है, अनिर्णय की स्थिति बनाएगा, थोड़ा द्वंद्व मन में रहेगा, थोड़ा जो है वह करें ना करें, डिसीजन लें ना लें, तो जल्दी आदमी डिसीजन नहीं ले पाता, निर्णय नहीं ले पाता, तो इस तरह की स्थिति बनाता है। तो इससे आपको आगे बढ़ना है, कुछ सोचना नहीं, क्योंकि भाग्य बहुत सहयोगी है। इस समय यह सूर्य, तीसरे भाव का सूर्य बड़े भाई के लिए अच्छा नहीं होता, विशेष करके यदि नीच राशि में, तो थोड़े आपके बड़े भाई को किसी प्रकार का कष्ट हो सकता है। हालांकि इसके लिए उनकी अपनी कुंडली भी जिम्मेदार होगी, लेकिन आपकी कुंडली कम से कम यह संकेत दे रही है कि अगर उनकी कुंडली में भी कुछ इस प्रकार का योग बन रहा है, तो आपकी कुंडली उस योग को की पुष्टि करती है कि उसमें कहीं न कहीं उनको कष्ट उत्पन्न हो सकता है। इस समय मित्र खूब बनेंगे आपके, बहुत से लोगों से मित्रता होगी और खूब धन मित्रों के ऊपर आप खर्च करेंगे। आपका पैसा अपने मित्रों के ऊपर, साथी दोस्तों के ऊपर घूमने फिरने में खूब इस समय धन व्यय होगा। किसी गलत संगत में पड़ने से आपको इस समय बचना है, तो यह मेरी सलाह है। और अगर देखा जाए तो वैसे तो मैं केवल सूर्य की बात कर रहा हूँ, लेकिन लग्न पर राहु भी है, तो गलत संगत से बहुत अधिक बचिएगा, अन्यथा बदनामी का भय उत्पन्न होता है। कन्या वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो सूर्य आपके लिए दूसरे भाव में आ रहा है। सूर्य की स्थिति दूसरे भाव में कन्या राशि के नीच, वो भी व्ययस होकर के बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि यह आपके लिए धन की हानि कराएगा। धन बचत करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत अधिक व्यय उत्पन्न हो सकता है। इस समय अचानक व्यय उत्पन्न होगा, कुछ गलत निर्णय के कारण भी धन बेकार हो सकता है। ऐसे कई बार होता है कि हम किसी चीज़ पर कुछ सोच करके खर्च कर दिए कि इससे हमको ये लाभ होगा, लेकिन वह काम ही नहीं हुआ, वो प्रोजेक्ट ही रुक गया, तो मेरा वो पैसा पूरी तरह से पानी में चला गया कहीं। तो इस तरह का योग आपके लिए बनेगा, थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि धन के लिए यह सूर्य बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपकी निर्णय शक्ति इस समय बहुत कमजोर रहेगी। कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो जरूर इस समय थोड़ा सावधानी बरतिए। आपकी जो वाणी है वह विवाद उत्पन्न कर सकती है, अर्थात किसी को आप कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, तो थोड़ा बोलते समय भी सावधानी रखना है। पारिवारिक सुख में भी यह सूर्य कुछ कमी उत्पन्न करेगा। धन का नाश गलत कार्यों में और अधिक मात्रा में होने की संभावना दर्शा रहा है। यदि सूर्य किसी भी प्रकार से प्रभावी है, कन्या लग्न की कुंडली है, तो कुछ गलत कार्य में, गलत निर्णयों में, गलत कार्यों में भारी अपव्यय, बिना मतलब का खर्च होने का योग यह बना रहा है। चोरी और अग्नि का भी भय बन रहा है, तो अपने सामान और अपने धन की सुरक्षा बहुत ध्यान से करें। कहीं कुछ कोई आग लगने से कोई हानि या कोई चीज चोरी होने से हानि का योग यह सूर्य बना रहा है। तुला वालों की बात करूं तो यह सूर्य आपके लग्न में गोचर कर रहा है, नीच का सूर्य लग्न में, यानी सोच को संकरा बनाएगा, दायरा सोच का कम कर देगा, स्वार्थपरता को बढ़ा देगा, केवल काम मेरा ही हो, इस तरह की भावना। ऐसे तो सभी के अंदर भावना होती है कि पहले मेरा ही काम हो, लेकिन उस भावना को यह कुछ जरूरत से ज़्यादा इस समय इन्हेंस कर देगा, इन्फ्लुएंस करेगा, सेल्फिशनेस को इन्फ्लुएंस करेगा, यानी स्वार्थपरता बढ़ेगी, मानसिक विचार जो है वह थोड़ा संकरा होगा। आर्थिक व्यापार, आर्थिक लाभ, व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह सूर्य अच्छा है, आपको उन मामलों में गति देगा, उन्नति देगा, चीज़ों को और बढ़ाएगा। अपने पराक्रम के बल पर आपकी इस समय खूब वृद्धि होगी और नए काम आप कर पाएंगे। स्वभाव में थोड़ा रूखापन रहेगा, जल्दी किसी से अटैचमेंट होंगे ऐसी स्थिति समय नहीं होगी, अटैच नहीं होंगे, बल्कि थोड़े से विलग रहने की प्रवृत्ति रहेगी। ठीक है तो है, मेरे से क्या मतलब, इस तरह की भावना उत्पन्न होती है। इस समय वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा और जीवन साथी का इस समय आपको बहुत सहयोग मिलेगा। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो सूर्य आपके द्वादश भाव में अपनी नीच राशि में आ रहा है। सूर्य की स्थिति जहां पर यह एक कहीं कोई वाद विवाद है, कहीं कोर्ट कचहरी का मामला और कुछ फैसला आने वाला है, तो उस मामले में यह बहुत अच्छा है, आपके बड़े फेवर में यह रहेगा।
आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन पदोन्नति में बहुत बाधक है। कहीं कोई जॉब में कहीं कोई प्रमोशन होने वाला है, कहीं कोई मनचाहा ट्रांसफर होने वाला है, कहीं कोई मनचाहा पद मिलने वाला है, कहीं कोई सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है, वहां पर यह रुकावट डालेगा। बड़े अधिकारियों से यह वैचारिक मतभेद उत्पन्न कराएगा या विवाद उत्पन्न कराएगा, बल्कि उनसे सहयोग नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कहीं बड़े विरोध का सामना भी करना पड़े अपने कार्यस्थल पर और अपने से बड़े अधिकारियों के साथ। पिता से भी इस समय वैचारिक मतभेद संभावित हैं। इस समय सुदूर यात्रा आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। दूसरों पर इस समय बहुत अधिक भरोसा मत करिए, अपने भरोसे रहिए, अपने बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। कार्य और व्यापार के लिए सूर्य की यह स्थिति रुकावट भरी है, कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न करे, कुछ न कुछ परेशानी आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। धनु वालों के लिए मैं यदि बात करूं तो इस समय यह एकादश भाव में नीच स्थान का पे आ रहा है। सूर्य का यहां पर आना आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा है। यह जो है वह उन्नति यह कराएगा, लेकिन कुछ हानि के साथ भी कराएगा। भाग्य के बल पर पैसा आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, हानि होगी। भाग्येश है, भाग्येश जो है आपके एकादश भाव में जा रहा है, नीच राशि में है, तो पैसा अनायास आएगा, लेकिन टिकेगा नहीं, यह उसकी हानि भी कराएगा। तो आना जाना लगा रहेगा, टिकेगा नहीं, आता रहेगा जाता रहेगा। यह ख्याति इस समय बहुत बढ़ाएगा। आपका जो प्रभाव है आपके समाज में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जहां भी जिस जो दायरा है उसमें यह आपके प्रभाव को बहुत बढ़ाएगा और वहां आपके सम्मान में वृद्धि करेगा। शिक्षा प्रतियोगिता और इंटरव्यू अगर यदि आप कहीं दे रहे हैं तो उसके लिए सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अनुकूल है। बहुत प्रखरता रहेगी इस समय आपके अंदर, क्योंकि यह आपको बहुत रिस्पॉन्सिव बनाता है और बिल्कुल क्लियर माइंड होता है। डिसीजन दूर दृष्टि इस समय दे देगा, या आपको बहुत दूर तक दिखाई पड़ेगा। कोई ब्लर नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। जो जानते हैं बिल्कुल हाँ यह जानते हैं, जो नहीं जानते हैं यह नहीं जानते हैं। इस तरह का जो है यह प्रभाव आपके ऊपर छोड़ेगा और इसका यहाँ पर एकादश भाव में आना आपके लिए शुभता देने वाला है और निर्णय पावर, डिसीजन पावर को बहुत इंक्रीज करेगा। यह संतान को सुख प्राप्त होगा आपके इस समय, या संतान के कारण आपको सुख मिलेगा। हो सकता है जिन्हें संतान होने की संभावना हो उनको इस समय उत्तम संतति प्राप्त होगी, उत्तम संतान की जो है उत्पत्ति होगी। तो यह सूर्य बहुत से मामलों में आपके लिए शुभतादायक है। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय अष्टम भाव का मालिक है सूर्य आपके लिए, नीच राशि में दशम भाव में आएगा। यानी कार्य व्यापार में तो यह उन्नति कराएगा। कार्य व्यापार यदि आप कोई कर रहे हैं तो उसमें उन्नति देगा, लेकिन पिता के लिए बहुत कष्टकारी है। तो यदि आपके पिता का स्वास्थ्य वगैरह कोई डिस्टर्ब चल रहा है तो भाई थोड़ा सतर्क रहें, उनका विशेष ध्यान दें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी सेवा करें, उनके साथ रहें। कहीं न कहीं उनके लिए अगर स्वास्थ्य की समस्या दे सकता है, उनको आर्थिक परेशानी दे सकता है, उनको मानसिक कष्ट दे सकता है। तो इस तरह की स्थिति यह उत्पन्न करेगा आपके पिता के लिए। यदि सूर्य की दशा अंतर्दशा आपकी चल रही हो तब यह और अधिक प्रभावी हो जाएगा। इस समय आपके अंदर दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति होगी। यानी जैसे होता है, कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत से लोग अपने कामों में लगे रहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अपने काम पर कम, दूसरे के काम पर ज़्यादा ध्यान होता है और हर दूसरे के हर काम में कुछ न कुछ कमी निकालते हैं। तो कुछ इस तरह की प्रवृत्ति इस समय आपके अंदर जन्म लेगी। दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति होगी। मेरी सलाह होगी कि बचे, इससे बचें और हमेशा क्या कम है यह देखने के बजाय क्या है, यदि आप यह देखेंगे तो यह आपके लिए भी उत्तम है और रिश्तों के लिए भी उत्तम है। कमी कोई दुनिया में ऐसा नहीं जिसके अंदर नहीं है, लेकिन निर्भर यह करता है कि हम किस हिस्से को देखकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यदि हम कमियों को देख के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित यह विवाद करेगा और पतन की ओर ले जाएगा। यदि अच्छाइयों को देखकर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो यह रिश्तों को मजबूत करेगा, हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी लाएगा और हमारी वृद्धि होगी, हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो किस तरफ गति करनी है यह सोचना हमारे ऊपर निर्भर करता है। जो यह प्रवृत्ति है इसके कारण आपका अपने लोगों से विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो इसका सारांश यही है कि भाई दूसरों में कमियां मत निकालिए, उसकी जो अच्छाइयां उसकी तारीफ करिए। तारीफ नहीं भी कर सकते तो कम से कम निंदा मत करिए किसी की। कोर्ट कचहरी के में अगर कोई मामला चल रहा है जिन लोगों का, उनको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चीजें हो सकता है पक्ष में ना आए। अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए देखूं तो सूर्य आपके भाग्य स्थान में गोचर करेगा। सूर्य का यहाँ आना जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य को परेशान कर सकता है। साझेदारी के काम में यदि आप हैं तो उसमें कुछ कठिनाई उत्पन्न होगी।
इस समय पराक्रम और आत्मबल आपका खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। खूब इस समय काम करने की इच्छा होगी, पुरुषार्थ रहेगा, जल्दी थकेंगे नहीं, जल्दी हार नहीं मानेंगे, जल्दी आपका कितनी भी बड़ी बात हो जाए जल्दी आपका विश्वास नहीं डिगेगा। लेकिन परिश्रम के अनुसार इस समय परिणाम जल्दी नहीं मिलेगा, यानी कुछ प्रयास हो सकता है थका देने वाले हो, बहुत प्रयास के बाद जो है वह आपको सफलता मिलेगी। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने प्रयासों को और अधिक बढ़ा दें। इस समय की एक अच्छी बात यह है कि इस समय आपको अपने मित्रों का खूब सहयोग मिलेगा। तो मित्र बहुत हेल्पिंग होंगे, भाई बहन बहुत सहयोगी होंगे और उनके साथ आपका खूब समय बीतेगा। तो अगर देखा जाए तो कुछ ठंडा कुछ गर्म परिणाम यह सूर्य आपके लिए देने वाला है। मीन वालों के लिए अब बात करते हैं। मीन वालों के लिए सूर्य आपके अष्टम भाव में आ रहा है। नीच राशि का सूर्य अष्टम भाव में, यानी नास्तिकता बढ़ेगी। जैसे कई बार होता है कि अपने से मन करता है कि हम दूसरों की मदद करें, दूसरों की सेवा करें, दूसरों के लिए कुछ करें, कुछ धर्म का काम करें, उस तरह की बातें इस समय नहीं आएगी। कोई आपका मदद करने के लिए दरवाजा खटखटाएगा, हमसे क्या मतलब, इस तरह की भावना उत्पन्न होगी। धर्म की तरफ अरुचि बढ़ती है, नास्तिकता बढ़ती है इसके कारण, और अच्छे काम करने में अरुचि होगी। मेरे से क्या मतलब, मैं ही ठेका लेके बैठा हूँ क्या पूरे दुनिया का, इस तरह का भाव उत्पन्न आपके अंदर यह सूर्य करेगा। समस्या को यदि पहले जान लें या समस्या को पहचान लें, कई बार मैं कंसल्टेंसी देता हूँ तो देखता हूँ जब लोग मेरे से बात करते हैं तो मैं देखता हूँ कि उनको पता होता है कि क्या है मेरी समस्या। जिस दिन आप अपनी समस्या को जान जाते हैं, आप आधा उसी समय जीत जाते हैं। तो यदि आप इस भाव को जान गए कि मेरे अंदर यह प्रॉब्लम इस समय उत्पन्न हो सकती है या है, तो उस पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। क्योंकि हमारे अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं मिलता है। यह हमारे भविष्य के लिए, जैसे एफडी या कोई सेविंग कर रहे हैं और जब मैच्योरिटी के टाइम पर आता है उसी तरह से सूद समेत आता है, उसी तरह से हमारे कर्म होते हैं। हम कर्म करते रहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट में इकट्ठा होता रहा, इंटरेस्ट के साथ होता रहता है, और जब उसका मैच्योरिटी पीरियड आता है तो वह पूरे इंटरेस्ट के साथ आता है। अब अच्छा किए रहेंगे तो अच्छा आ जाएगा, और बुरा किए रहेंगे तो बुरा आएगा, इंटरेस्ट के साथ आएगा। तो अब जैसा करेंगे उस तरह का परिणाम आ जाता है। तो बेहतर ये हो कि पीछे क्या हुआ उससे हमसे उस पर मतलब ना रखें। वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान हमारे हाथ में है। हम अपने सोच पर नियंत्रण रखें, हम अपने भाव पर नियंत्रण रखें, और जितना ईश्वर सामर्थ्य दिया है उतना हम करने का प्रयास करें, करवाने का नहीं, करने का प्रयास करें। तो इस भाव से आपको आगे बढ़ना है। पिता के लिए भी यह सूर्य बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए उत्पन्न नहीं कर रहा है। आपके अपने स्वास्थ्य के लिए भी यह ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। पैरों में चोट लगने का योग बन रहा है, कमर के निचले हिस्से में कहीं चोट, चपेट, हड्डी टूटने यानी फ्रैक्चर का कुछ अंदेशा या सूर्य उत्पन्न करेगा। आर्थिक मामलों में यह बहुत सफलता देगा आपको। तो फाइनेंशियल मामले के लिए अच्छा है। कर्ज को समाप्त करने की स्थिति बनाएगा यदि कोई कर्ज चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, और विचारों के लिए ठीक नहीं है, सोच के लिए ठीक नहीं है। तो सोच को सही दिशा में रखना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। चलते समय, सीढ़ी पर चढ़ते उतरते, गाड़ी चलाते समय अपने पैरों का विशेष ध्यान रखना होगा। तो यह था सूर्य का राशि परिवर्तन, तुला राशि में सूर्य का होने वाला प्रभाव। सभी लग्नों के लिए मुझसे परामर्श लेने के लिए मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, या जो मेरा ऑफिशियल नंबर इस वीडियो के साथ दिया जाता है उसके साथ आप संपर्क कर सकते हैं। आपका आने वाला समय शुभ हो, भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। ओम नमः